तरीके से सरकार जब मानवीय आधार पर बात करे ना, तो समझ जाइए अपने स्टाफ को माल कमाने का वो रास्ता दिखा रहा है। ये जो मानवीय आधार और जो सरकार से जुड़ा मुद्दा ना है, दो सरकार का ये एक अलग तरीके का खेल है, जुमला नहीं है, ये एक अलग तरीके का शब्दावली है जिसके सहारे पूरा सिस्टम चल रहा है। जो नहीं होने वाला काम होगा ना, वो जनता पर थोप देगा कि जनता के लिए ये है, जनता इससे लाभान्वित होगी, इतना लाखों जनता को इस फैसले से जो लाभ पहुंच सकता है। बेचारी जनता क्या जानने गई कि पुल का जो है सो आकार प्रकार और सब बदल रहा है, उसमें जनता कहाँ भोली भाली जनता को पता है कि 10 पाया दीजिएगा तो पानी ठीक से बहेगा और 5 पाया दीजिएगा तो ठीक से पानी नहीं बहेगा। जनता क्या, बस सब चीज जनते के नाम पर होता है। मतलब सारा गलत काम, जितना गंदा काम हो सकता है ना, लूट खसोट का, सब जनते के नाम पर होता है। उसी तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट में जो कुछ भी होता है ना, जिस स्तर पर होता है, यही मानवीय आधार पर, जो मानवीय आधार की चर्चा हमेशा शिक्षा मंत्री आपके कर रहे हैं। अब चलिए पॉइंट पर आइए। लगातार काउंसलिंग में जाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरे पास फोन आ रहा है। मतलब हमने 2-3 दिनों से इस तरीके के फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। तो हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात किए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। देखिए, नियमावली को लेकर जो खबर आ रही है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ छल होने वाला है। बेहतर हो जाए तो दोनों हाथ में लड्डू घी शक्कर, लेकिन बेहतरी का उम्मीद हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि अब काउंसलिंग शुरू हो गया है। जिसको दूसरे जिला में काउंसलिंग कराना है वो तो जाके करा लेंगे। एक बार जब करा लेंगे तो फिर वापसी संभव नहीं है, सब कह देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक पति पत्नी दोनों टीचर हैं, पटना जिला में पोस्टेड है। पत्नी को बीपीएससी में TRE 1 में भी हुआ, TRE 2 में भी हुआ, लेकिन दूसरे जिले में जाने की वजह से वो जाकर ज्वाइन नहीं किए। अब हस्बैंड को सक्षमता में दूसरे जिला में हो गया है। तो हमसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए सर। तो हमने कहा कि मेरी राय ये है कि हस्बैंड को कहिए काउंसलिंग में शामिल नहीं होने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग में शामिल हो गए और दूसरे जिला में आप काउंसलिंग करा लिए, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करना आपको है, आपके पास क्या बचेगा। और इतना मुश्किल है कि नियमावली को जो है पालन कराना। 35,000 जो बहाल हुआ था उसका अभी तक कितना बरस हो गया। तबादला पिस रहा है ना सब, मनुकूल तबादला, क्या 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 क्या, महिला को अपने जगह पर। सरकार का आदेश नियमावली बनना और उसका कार्य रूप में जमीन पर उतरने में बहुत वक्त लगेगा। और इतना बात समझ लीजिए, जो मानवीय आधार है ना, पति पत्नी भी एक जगह रहिएगा अगल बगल में, तो जो स्थिति है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, बर्बाद हो जाइएगा। जमीन उमीन बाबू माँ जी का होगा तो पता चला कि जमीन कहेगा दे दो, कुछ 1-2 लाख रुपया दे दो, और आपको देना पड़ेगा। बीबी का गहना जेवर बेचना पड़ेगा। अरे शिक्षक को क्या कमाई हम नहीं जानते। समय आप चुरा सकते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यही आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा कमाने का तो स्कोप नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चोरी करके आप कोई बिजनेस कर लीजिएगा। बिजनेस भी आप नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे शिक्षक होंगे जिनका बनाया बिजनेस होगा। शिक्षक में हो गया तो नौकरियों कर लिए, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, स्कूल भी देख रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे समय चोरी कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए। देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहा है, ये पर याद रखिए। इसलिए कदापि किसी भी स्थिति में दूसरे जिले में, जिस जिले के आप रहने वाले नहीं हैं, अगर दूसरे जिले में काउंसलिंग हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। फिर एक और प्रॉब्लम हो रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों को मिल भी नहीं रहा है, तो उसको लेकर भी एक अलग तरीके की परेशानी आ रही है। तो हमने अभी भेजा है कि मधुबनी का एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। क्या मतलब है आपके डॉक्यूमेंट्स को रखना, और रखा भी होगा तो पैसा चाहिए। अभी तो स्थिति ये है ना कि मतलब पैसा लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करेंगे, ये मेरा अधिकार है। वेतन अपने जगह पर है, रोज हमको पैसा चाहिए, गलत कमाई चाहिए, तब हम काम करेंगे। मतलब सही काम भी, आपका डॉक्यूमेंट्स भी रखा होगा ना, तो देखने जाएगा तो 100-200 रुपया दे दीजिए।
क्या करेक्टर, क्या चरित्र हो गया है समाज का, पता नहीं। समाज का ही चरित्र का वहाँ हो रहा है ना। तो इन सब बातों को ख्याल रखिए। और एक बात समझ लीजिए कि ये नियमावली जितना है ना, ये झांसा है, झांसा। ये झांसा दिखाने का है। पति पत्नी, दिव्यांग और क्या कहते हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हुई, तो बिहार सरकार की नौकरी में जैसी जाइएगा तो आपका राइट है। और किसी भी नौकरी में ये राइट है। किसी भी नौकरी में आप ये बात लिख कर दे सकते हैं और उस पर विभाग को कंसीडर करना है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं आपको देने की बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जो लेने की बात कर रहे हैं वो जरा समझ लीजिए, क्या लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर खाने की चीज़ यही है कि शिक्षकों को इतना दूर भेज दो ना, कोई नज़दीक नहीं देगा। ये आप जान लीजिए। जिला का परिधि आप समझ लीजिए कितना बड़ा जिला का परिधि है। फिर हम आपको कहेंगे तो कहिएगा संतोष जी खाली तनाव देते हैं। हम तनाव नहीं देते, हम आपको सच से रूबरू कराते हैं। और सच से हम आपको रूबरू कराते हैं, तब आप उसके अनुसार क्या कर सकते हैं ये सोचिए। अगर मान लीजिए कि आपको सच पता नहीं है, अंधेरे घर में है, तब तो आपको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका भी नहीं मिलेगा घर से, अंधेरे घर से, कोठरी से बाहर निकलने का। तो हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं ना कि ऊपर लेवल पर क्या खेल हो रहा है। हम आपको कदापि नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी वाला जो है सो बस सक्षमता और बीपीएससी वाले को साथ में काउंसलिंग होगा। जैसे हम बीपीएससी वाले ग्रुप में देख रहे हैं कि भाई साथ काउंसलिंग होगा, साथ पोस्टिंग होगा, सब बीपीएससी वाले का जो है सो अलग अलग ट्रांसफर किया जाएगा। सब सही है, लेकिन एक बात मान लीजिए कि ये जितना खेल हो रहा है ना, इस खेल में एक बड़ा खेल है जो के पाठक के समय में जो नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह से आपको बहुत घर से बहुत सारे शिक्षकों को बहुत दूर भी गए, बहुत सारे शिक्षक घर के आसपास भी रहे, अपने जिला में भी रहे। लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो करोड़ों रुपया की जो उगाही होती है ना, वो उगाही तो नहीं हुआ। तो ये सारी व्यवस्था उस उगाही के लिए है, इस बात को समझिए। और ये बात समझ लीजिए कि उगाही के बावजूद भी आप सक्षम हो जाएंगे अपने अनुकूल जगह पर जाने का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि उगाही होगा तो पैरवी चलेगा, पैरवी चलेगा तो नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा। और जब नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो ये तय मानिए कि आप अपना, आपकी क्या हैसियत है वो जरा सोच लीजिए। आप कहाँ हैं ये भी जरा सोच लीजिए। खुश मत होइए। आप इस सोसाइटी में एक शिक्षक के रूप में आपके कहाँ तक पैरवी कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें चलेंगी ना, तो पैरवी करने वाला का लेवल बड़ी ऊंचाई तक चल जाएगा। पता चला मुख्यमंत्री आवास से पैरवी आ गई, क्या कीजिएगा। इसलिए उस खेल पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए कि वर्तमान जो है ना, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उस चुनौती पर ध्यान दीजिए।